गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू CICA ऑनलाइन क्लासेस। स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, कोई भी एक्सपेरिमेंट दो तरीके से परफॉर्म हो सकता है, एक्चुअली, थ्योरेटिकली। ठीक है, एक्चुअली परफॉर्मेंस में हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट को एक्चुअली परफॉर्म करते हैं और जो भी आउटकम्स या रिजल्ट निकलने वाले हैं उनको नोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि एक कॉइन टॉस करके मुझे बताइए हेड का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आपने क्या किया, एक कॉइन को टॉस किया, या तो क्या आएगा, आपको आउटकम्स पता है, हेड या टेल। आपने इसका लिखा हेड का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हेड का लिख रहे हैं, तो आप बोलेंगे मैम हेड या तो 0 टाइम आएगा, यानी कि टेल आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, या फिर 1 टाइम हेड आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। ये परफॉर्मेंस आपने क्या करा, एक्चुअली परफॉर्म किया और इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नोट किया। ठीक है, एक कॉइन 2 टाइम टॉस करने पर आउटकम्स, ये भी आप कर सकते हैं एक्चुअली परफॉर्म। आप बोलेंगे आउटकम्स क्या क्या आएंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल है, सॉरी, हेड टेल एंड टेल टेल। इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लिखना चाहें, हेड का ही लिख रहे हैं, तो आप बोलेंगे या तो 2 टाइम हेड आ सकता है, दिस थिंग, प्रोबेबिलिटी 1/4। 1 टाइम भी हेड आ सकता है, कितनी प्रोबेबिलिटी, 2/4। 0 टाइम भी हेड आ सकता है, यानी कि दोनों बार ही टेल आ जाए, प्रोबेबिलिटी 1/4। ठीक है, हम बोले कि हमने अगर एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया, तो ये भी हम एक्चुअली परफॉर्म कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि आउटकम्स क्या क्या आएंगे। 3 टाइम टॉस किया तो टोटल आउटकम्स 2 की पावर 3, दैट इज 8 आउटकम्स। क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, हेड हेड हेड, यानी कि 3 टाइम्स हेड आएंगे, 2 टाइम्स हेड आ सकते हैं, कैसे, हेड हेड, बाकी जगह हम टेल फिल कर देते हैं। 1 टाइम हेड आ सकता है, ये भी पॉसिबल है, बाकी जगह आप टेल फिल कर दीजिए। या फिर 0 टाइम हेड आ सकता है, यानी कि तीनों ही बार टेल आ जाए। ये टोटल 8 पॉसिबिलिटीज हैं। तो जब इनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप बनाएंगे तो 3 टाइम हेड का कितना आएगा, 1 टाइम आउट ऑफ 8 टाइम्स, 1/8। इसका कितना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, 3/8। 1 हेड 3/8, 0 हेड 1/8। ये भी क्या कर सकते हैं, हम एक्चुअली परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैं बोल दूं कि इस कॉइन को आप 5 टाइम टॉस करिए, टोटल आउटकम्स 32, लिखना थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इसी कॉइन को आप 10 टाइम्स टॉस करिए और आउटकम्स बताइए, 2 की पावर 10, काफी ज्यादा आउटकम्स हो जाएंगे जिनको लिखना पॉसिबल नहीं है। इन एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली परफॉर्म नहीं करते हैं, बल्कि अजम्पशंस लेते हैं और थ्योरेटिकली क्या करते हैं, इनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नोट करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक बार रीड करते हैं इसकी डेफिनेशन। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच distribution which are not obtained by actual observations and experiment, but are deduced mathematically under some hypotheses or assumptions or by following some poetry rules are called theoretical distribution. कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करके ऑब्टेन नहीं करते हैं, हम एक्चुअल एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ रूल सेट कर लेते हैं और उसी रूल पर कोई भी रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट मास पॉइंट इन केस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अगर हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी को डिफरेंट मास पॉइंट्स पे क्या करेंगे, अलोकेट करेंगे। और अगर हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को क्लास इंटरवल में अलोकेट करते हैं। आई थिंक आपको पता है कि कौन सी सीरीज डिस्क्रीट होती है, डिस्क्रीट सीरीज जिसमें सिंगल वेरिएबल होते हैं और उसी पे हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कंटिन्यूस में हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल लेके उस पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
इन द सेम वे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में दो तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन बनते हैं। कौन कौन से? एक तो बनता है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा बनता है हमारे पास कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम लोग क्या लेंगे? सिंगल पॉइंट्स लेंगे, यानी कि वेरिएबल लेंगे x और उनके सामने उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। कंटिन्यूअस के अंदर क्या होता है? क्लास इंटरवल चलती है और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से हमारे पास दो तरीके की कंटिन्यूअस सीरीज होती हैं, उसी तरीके से थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। अब बात करते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। इसको भी हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज बायनॉमियल एंड पॉइसन। जबकि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग नॉर्मली एक ही पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मेनली हमें तीन तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने हैं इस चैप्टर में: बायनॉमियल थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन से एक इक्वेशन डेफिनेटली बनता है, उसके अलावा कोई भी दो इक्वेशंस कहीं से भी हो सकते हैं। लेकिन मतलब इस चैप्टर का वेटेज आप देखें तो 4 to 5 इक्वेशंस का है, जिसमें से हर डिस्ट्रीब्यूशन पे इक्वेशन तो डेफिनेटली आएगा ही सही। हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ अलग फॉर्मूले होते हैं, कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हर एक को कहीं ना कहीं अलग तरीके से अप्लाई किया जाता है। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करूंगी मैं अपना बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इट इज बेस्ड ऑन बर्नौली थ्योरम्स। ठीक है, ये किस पे बेस्ड होता है? बर्नौली थ्योरम पे। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसके अंदर हम लोग एक्चुअल एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, बट थ्योरेटिकली किसी भी रैंडम वेरिएबल का क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं बाय द फॉर्मूला। तो बायनॉमियल में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू NCx p की पावर x q की पावर n माइनस x। टर्म समझेंगे हम यहाँ पर कि ये टर्म्स क्या हैं। n टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स या एक्सपेरिमेंट, आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट कितनी बार परफॉर्म किया है, दैट इज n। x जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, जिस रैंडम वेरिएबल की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। दूसरी चीज मैंने आपको बोला कि ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है? डिस्क्रीट। दैट मीन्स इसमें जो वेरिएबल आएंगे वो क्या आएंगे? फिक्स आएंगे, डेसिमल में अलाउड नहीं है। x की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगी? 0, 1, 2, 3 और कहाँ तक जाएगी? अप टू n। ठीक है, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आती है? 0, 1, 2, 3 अप टू n। व्हाट इज p? प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ट्रायल। अगर आप उस एक्सपेरिमेंट को केवल एक बार परफॉर्म करते तो क्या आउटकम आता? दैट इज कॉल्ड स्मॉल p या प्रोबेबिलिटी p। q इज 1 माइनस p। किसी को परफॉर्म करने की प्रोबेबिलिटी p, तो नहीं परफॉर्म करने की 1 माइनस p। ठीक है, अब एक बार इसको न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको दोबारा समझाना चाहती हूँ कि ये करना क्या होता है इसमें। ठीक है, मान लीजिए मैंने कोई कॉइन 10 टाइम टॉस किया। ठीक है, 10 टाइम टॉस किया, दैट मीन्स मैंने एक्सपेरिमेंट कितनी बार परफॉर्म किया? 10 टाइम्स। तो n क्या हो जाएगा आपके पास? 10। मैं आपसे बोलती हूं कि मुझे 6 बार हेड आना चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। 6 बार हेड आना चाहिए। ठीक है, तो 6 बार हेड आना चाहिए, यानी कि मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? 6 की। तो x कितना हो गया? 6। अब एक बार अगर मैं उस कॉइन को टॉस करती हूं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये हमें सबको पता है कि अगर एक टाइम टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और q कितना हो जाएगा? 1 माइनस p। इस तरीके से हम ये क्या करेंगे? चारों वैल्यूज फाइंड करेंगे और ये फॉर्मूले में पुट करेंगे और यूज करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 टाइम्स हेड आने की कितनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें समझते हैं कि n क्या है, x क्या है, p क्या है और q कितना होगा। ठीक है, एक बार इसका क्वेश्चन लेते हैं हम। What is the probability of getting 3 heads if 6 unbiased coin are tossed simultaneously?
आपने कितने कॉइन को टॉस किया? 6 टाइम्स, यानी कि आपने एक्सपेरिमेंट कितनी बार परफॉर्म किया? 6 टाइम्स। कितनी बार हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो? 3 टाइम्स। एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें पता है कि कितनी होगी? 1/2। तो नहीं आने की अगेन 1/2। अब क्या करूंगी मैं? इसको फॉर्मूले में अरेंज करूंगी। मुझे फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3। 3 टाइम्स हेड आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करनी है। तो मैं कैसे इसको लिखूंगी? एक बार फॉर्मूला नोट कर रही हूँ। NCx p की पावर x q की पावर n माइनस x। तो हम नोट करेंगे, n हमें पता है कितना है, 6 टाइम्स हमने परफॉर्म किया है, 3 टाइम्स की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है। p की वैल्यू कितनी है? 1/2 पावर x और q v भी 1/2 है। पावर कितनी हो जाएगी? 6 माइनस 3, 63। 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 इंटू 2 इंटू 1। 1 की पावर 3 1/8, 1/2 की पावर 3 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/8। आप क्या करेंगे? इस वैल्यू को कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे और फाइंड करेंगे आंसर। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। यू विल गेट 0.3125। ठीक है, 6 6 20 अपॉन 64, 0.3125। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग 3 करेक्ट गेस इन 5 ट्रू फॉल्स आंसर टाइप क्वेश्चंस? आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? 5, यानी कि आपने एक्सपेरिमेंट कितनी बार किया? 5 टाइम्स। उसने बोला है कि आपके आंसर कितने सही होने चाहिए? 3, यानी कि 3 सही होने की प्रोबेबिलिटी उसने पूछी है आपसे। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन के सही होने के चांसेस। क्वेश्चन क्या है? ट्रू या फॉल्स, या तो सही होगा या गलत होगा। तो कैन यू टेल मी कि एक क्वेश्चन अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, एक क्वेश्चन आप टेस्ट कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं, तो उसके सही होने के चांसेस कितने हैं? 50%, क्योंकि या तो वो सही होगा या गलत होगा। तो अगर सही होने के चांसेस 50% है या 1/2 है, तो गलत होने के भी 50%, 1/2। यहीं पर ये क्वेश्चन अगर ट्रू फॉल्स की जगह MCQ हो जाता, यही क्वेश्चन होता, लेकिन यहाँ पर ट्रू फॉल्स ऑप्शन की जगह ऑप्शन हो जाते MCQs ABCD। सही होने के चांसेस 1/4, 4 में से एक सही होगा, और गलत होने के चांसेस 3/4। तो उस केस में P और Q चेंज हो जाता। तो इस चीज को ध्यान रखना कि P कैसे निकाला जाता है। P निकाला जाता है कि जब हमें एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट एक ही बार कर रहे हैं, विच वी कैन इजीली डू, तो उसमें सही होने के चांसेस कितने हैं और गलत होने के चांसेस कितने हैं। ठीक है, अरेंज करेंगे इसको। अरेंज करने के लिए हम लिखेंगे फॉर्मूला हमारा NCx p की पावर x q की पावर n माइनस x। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? 3 क्वेश्चन सही होने की आउट ऑफ 5 में से कोई भी 3 क्वेश्चन सही चूज करिए। 5C3 वो सही होने चाहिए, 1/2 की पावर 3, और बाकी 2 क्या होने चाहिए? 5 माइनस 3 गलत होने चाहिए। सॉल्व करेंगे। 5 4 3 3 2 1। अगेन 1/2 की पावर क्यूब यानी 1/8, 1/2 की पावर 2, 1/4। सॉल्व करेंगे इसको हम लोग कैलकुलेटर से। ये कितना आएगा ऊपर? 5 4 20, 20 अपॉन 60 अपॉन 6 10, 10 डिवाइडेड बाय 32। We will get again 0.3125। अगेन सेम वैल्यू आ रही है 0.3125। ठीक है, An experiment succeed twice and often it fails। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट आप करते हैं तो आप कितनी बार सक्सेसफुल होते हैं? 2 टाइम्स आफ्टर 1 टाइम फेल। एक बार फेल होके 2 बार सक्सेसफुल हो रहे हैं आप। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली P और Q नहीं गिवन है, हम समझेंगे क्या लिखा हुआ है। एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड ट्वाइस एंड ऑफन इट फेल्स। एक बार फेल होते हैं, उसके बाद 2 बार सक्सेसफुल हो जाते हैं। दैट मीन्स आप एक्सपेरिमेंट कितनी बार कर रहे हैं? कोई भी काम आपने किया 3 टाइम्स, उसमें से आप पास या सक्सेसफुल कितने टाइम्स होते हैं? 2 टाइम्स। फेल कितने टाइम होते हैं? 1 टाइम। तो आपके पास होने की या सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी
2/3 और Q फेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/3। ये समझ में आया आपको? यहाँ पर हमें ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हम वी कैन इजीली से कि यार 1/2 1/2। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है 1/2 1/2। MCQs है 1/4 1/3। नहीं, यहाँ लिखा हुआ है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर आप कर रहे हैं 2 बार पास हो रहे हैं आफ्टर बीइंग फेल, दैट मीन्स आपने 3 बार काम किया है, उसमें से आप 2 बार सक्सेसफुल हो रहे हैं, 1 बार फेल हो रहे हैं, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने हैं? 2/3 या यू कैन से 66.66%। और फेल होने के चांसेस कितने हैं? 33.33%। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने P और Q इस तरीके से फाइंड किया है। नाउ देन द प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट 5 ट्रायल्स, अब आप कितनी बार ट्रायल कर रहे हैं? अगेन 5 टाइम्स, एग्जैक्टली 3 सक्सेस, आपको 3 बार सक्सेसफुल मिलनी चाहिए, इस बात की क्या चांसेस हैं? आपने अब 5 बार दोबारा से एक्सपेरिमेंट किया और आप 3 बार सक्सेसफुल हो जाने चाहिए उसमें, इस बात की क्या चांसेस हैं? हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। ठीक है, तो हम ऑलरेडी P की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, Q की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, N हमें पता है, X हमें पता है, हम क्या करेंगे? फॉर्मूले में पुट करेंगे। बट एक बार मैं इसको रब कर दूं, P दोबारा लिख देती हूँ मैं। P कितना था हमारा? 2/3, यानी कि हम 2 टाइम सक्सेसफुल हो रहे हैं और 1 बार फेल हो रहे हैं, दैट मीन्स हमने 3 बार ट्रायल मारा है। ठीक है, अरेंज करेंगे प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 3, 5C3 P की होल पावर 3 और 1/3 यानी Q की होल पावर 5 - 3। फॉर्मूला क्या है हमारा? NCX P की पावर x Q की पावर n - x। टू की पावर 3 आएगा 8, 3 की पावर 3 आएगा 27, 1 की पावर 2, ये पावर 2 हो जाएगी, 1 की पावर 2 दैट इज 1, 3 की पावर 2 दैट इज 9। सॉल्व करेंगे हम इसको कैलकुलेटर से। 10 × 8, 80 डिवाइडेड बाय 27 डिवाइडेड बाय 9, वी विल गेट 0.3292। फ्रैक्शन में नंबर आ रहा है तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 तो और कुछ सॉल्व हो रहा है? ये नहीं हो रहा। 27 × 9 243, तो 243 तो नीचे आएगा और ऊपर आएगा अपना 8 × 10 दैट इज इक्वल टू 80, 80 अपॉन 243। ठीक है, अब इसी में कुछ आगे समझते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको क्या बोला कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, विच इज अ पार्ट ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स यहाँ पर जो x की वैल्यूज होंगी वो क्या हो सकती हैं? 0 1 2 3 अप टू n। ऐसा क्यों है? पहले हम ये समझते हैं, फिर हम समझेंगे कि इसी क्वेश्चन में अगर एटलीस्ट एटमोस्ट आते हैं तो हमें क्या करना है। ठीक है, सपोज करिए मैं एक कॉइन को 3 टाइम टॉस कर रही हूँ, 3 टाइम मैंने क्या किया? टॉस किया। दैट मीन्स नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितने हो गए मेरे पास? 3। मैं आपसे बोलती हूँ कि इसमें हेड कितने कितने बार आ सकता है, तो आप बोलेंगे मैम 0 टाइम हेड आ सकता है। पॉसिबल है 0 बार हेड आए, लेकिन 7 बार क्या आ जाए? टेल आ जाए। 0 बार हेड आ सकता है, 1 बार हेड आ सकता है, 2 टाइम्स हेड आ सकता है, हेड 3 टाइम्स आ सकता है। 3 से ज्यादा बार आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं कि x क्या क्या पॉसिबल है? x पॉसिबल है इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में x क्या क्या पॉसिबल है? ये तो 0 1 2 या 3। ठीक है, दोबारा लेते हैं इसे को। सपोज करिए कि मैंने कोई एक्सपेरिमेंट 10 बार परफॉर्म किया। मैंने कोई क्वेश्चन था उसको 10 बार अटेम्प्ट करना है, कितनी बार में वो सही हो सकता है? ठीक है, तो आप बोलेंगे या तो मैं 10 क्वेश्चन लेती हूँ, मैं दोबारा बोलती हूँ कि मैंने कोई 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो उसमें से कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं?
तो आप बोलेंगे या तो 0 क्वेश्चन सही हो सकता है, या एक क्वेश्चन सही हो सकता है, या 2 सही हो सकते हैं, या 3 सही हो सकते हैं, या 4, या पूरे 10 के 10 सही हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू जो होगी वो स्टार्ट कहाँ से होगी? 0 से, और कहाँ तक जाएगी? अप टू n। दूसरी चीज, इसमें डेसिमल अलाउड नहीं है। आप नहीं बोल सकते कि मैम 1.5 क्वेश्चन सही हो सकता है या 2.5 क्वेश्चन सही हो सकता है, नहीं, या तो 0 क्वेश्चन सही होगा, या 1 क्वेश्चन, या 2 क्वेश्चन, या 3 क्वेश्चन, बट इसके बीच में यानी कि डेसिमल नंबर्स नॉट अलाउड। x की वैल्यू हमेशा क्या होगी? या तो 0, या 1, या 2, या 3, या 4, अप टू n, या अप टू 10। ठीक है, अब इसमें अगर आपसे बोला जाता है एग्जैक्टली 3 क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी, आपको पता है x कितना है? 3 है। जब आपसे बोला जाता है एग्जैक्टली 5 क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, आप यू कैन से x हमें पता है 5। आपको बोला जाता है एग्जैक्टली 1 क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, यू कैन से x इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन अगर हमसे एग्जैक्टली नहीं पूछा जाता, बल्कि हमसे बोला जाता है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, मैं स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज करती हूँ। सपोज करिए हमसे पूछा जाता है कि एटलीस्ट 2 क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, कि कम से कम 2 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो आप बोलेंगे कि मैम आपके 2 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, दैट मीन्स x यहाँ पर क्या क्या पॉसिबल है? 2 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, एटलीस्ट 2 मतलब 2 सही हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी सही हो सकते हैं। तो आप बोलेंगे x यहाँ पे 2 भी पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है, या 4 क्वेश्चन सही कर सकते हो आप, ये 5। तो हम क्या सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल के जोड़ें? पॉसिबल नहीं है, काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा कि x इक्वल टू 2 लें पहले, फिर x इक्वल टू 3 लें, फिर x इक्वल टू 4 लेके क्वेश्चन सॉल्व करें, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ इस केस में? तो इसमें हम समझेंगे, सबसे पहली चीज हमें पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना होता है? 1 होता है। दैट मीन्स इस नोटेशन को मैं एक बार दोबारा लिखना चाहती हूँ। हमें पता है कि समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द वेरिएबल्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि अगर सपोज करिए मैंने 5 बार एक एक्सपेरिमेंट को किया, तो वो एक्सपेरिमेंट या तो 0 टाइम होगा सक्सेसफुल, या 1 टाइम होगा, या 2 टाइम होगा, या 3 टाइम होगा, या 4 टाइम्स होगा, या 5 टाइम होगा। और हमें पता है कि कुछ ना कुछ तो होगा ही सही इसमें से, इसका मतलब इसका टोटल हमेशा कितना होता है? 1। एग्जैक्टली 2 टाइम सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स आपको केवल ये वाला पॉइंट फाइंड करना है। एग्जैक्टली 5 टाइम्स सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स आपको केवल ये वाला पॉइंट फाइंड करना है। लेकिन अगर हमसे बोला जाता है कि एटलीस्ट 1 टाइम आपको सक्सेसफुल होना है, एटलीस्ट 1 टाइम तो आपको सक्सेसफुल होना ही है, तब एटलीस्ट 1 यानी कि हमें एक बार सक्सेसफुल होना है, या फिर हम 2 बार भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, या 3 बार भी, या 4 बार भी, 5 बार भी। तो हम इस सबको फाइंड नहीं कर सकते। ज्यादा बेटर क्या है कि मैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कर दूं, यानी कि 0 बार अलाउड नहीं है, बाकी सब अलाउड है। तो मैं क्या फाइंड करूंगी इस बार? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, क्योंकि 0 बार अलाउड नहीं है, बाकी सारे टाइम्स मुझे अलाउड है। ठीक है, तो अगर हमसे बोला जाता है एटलीस्ट 2 टाइम्स आपको सक्सेसफुल होना है, इस बात की प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 टाइम का मतलब मुझे लेना है 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स और 5 टाइम्स। तो क्या क्या नहीं लेना है? 0 एंड 1। तो मैं क्या करूंगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी हमसे बोला जाता है कि x की सिंगल वैल्यू नहीं है, बल्कि आपको 2-3 वैल्यूज को समेशन करना है, तो हम ये सोचेंगे कि ये सम करना ज्यादा इजी है कि कुछ चीज माइनस करना ज्यादा बेटर है। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो कि क्या करना है। क्वेश्चन समझना, if the overall percentage of success in an examination is 60%, पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत क्लियर दे रखी है उसने 60%, और यू कैन से 0.60, तो फेल होने के चांसेस कितने हो जाएंगे? 40%, यू कैन से 0.40। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट्स एटलीस्ट 1 हैज पास्ड? कितनी बार कितने स्टूडेंट्स पे आपने ट्रायल मारा है? 4 स्टूडेंट्स पे। आप एक्सपेरिमेंट कितने पे कर रहे हैं? 4 पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एटलीस्ट 1 विल पास, कम से कम एक तो पास हो ही जाना चाहिए। एक पास अलाउड है, 2 पास अलाउड है, तीनों पास भी अलाउड है,
और चारों पास हो जाते हैं तो वेल गुड, अलाउड है। क्या अलाउड नहीं है? हमें पता है कि समेशन x की जो वैल्यू होगी, अगर हमारा n 4 है तो x की वैल्यू क्या होगी हमारी? x की वैल्यू होगी हमारी, एक सेकेंड, हमारी x की वैल्यू यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 0 से 4 तक। अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एटलीस्ट 1 विल पास, 2 विल पास, 3 विल पास और 4 विल पास। तो क्या अलाउड नहीं है कि 0 विल पास मतलब सारे फेल हो जाए, ये अलाउड नहीं है। तो वी कैन सॉल्व 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। ठीक है, आप समझेंगे एटलीस्ट 1 का मतलब होता है 1 से ज्यादा वाले अलाउड है, 1 या 1 से ज्यादा वाले अलाउड है। तो क्या अलाउड नहीं होता? 0, इसीलिए 0 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो आप फॉर्मूले में पुट करेंगे इसको 1 माइनस, चलिए n दिख गया हमें, p दिख गया, q दिख गया और x हमें पता ही है। इस बार x क्या है हमारे लिए? 0, क्योंकि हमें 0 जो अलाउड नहीं था वो माइनस करना है। तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 4c0 p 0.60 की होल पावर 0 q 0.40 की होल पावर 4 माइनस 0। ठीक है, चलिए 4c0 वैल्यू 1 होती है, मैं बता चुकी हूँ आपको। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एनी नंबर, किसी भी नंबर की पावर 0 इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। 0.40 की पावर 0.4 की पावर हम लेंगे 4, इट विल कम्स 0.0256। आपको क्या करना है? 1 में से इसको माइनस करना है, 0.9744, 0.9744, दैट इज योर आंसर। ठीक है, it is known that on average it will rain for 3 days out of 9 days। रेन होने की प्रोबेबिलिटी वो बता रहा है आपको कितनी है? 3 out of 9 days, और यू कैन से 1/3। तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 6/9, और यू कैन से 2/3। द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन फॉर लेस देन 3 days इन अ वीक। अब आपने चेक किया कितने दिन? 7 दिन, यानी आपने यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है 7 दिन, आपने यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है 7 दिन, और हमसे बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी बताइए दैट इट विल रेन फॉर लेस देन 3 days। लेस देन 3 days बारिश होनी चाहिए, लेस देन 3 days, यानी कि हमें किस किस, या तो 0 दिन बारिश होनी चाहिए, या फिर 1 दिन बारिश होनी चाहिए, या फिर 2 दिन भी बारिश हो सकती है। लेस देन 3 यानी कि 3 से कम दिन। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन 3 यानी कि 0, 1 एंड 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो हमें इसको 3 बार ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार मैं इसको लिख देती हूँ नोटेशन को। हम लोग लिख रहे हैं n हमें पता है x, तो 7c0 p 1/3 की पावर 0, 2/3 की पावर 7 माइनस 0, यू कैन राइट 7। ठीक है, सेकेंड आएगा x इक्वल टू 1 के लिए, यानी कि 7c1 p की होल पावर 1 और q की होल पावर 7 माइनस 1, यू कैन डायरेक्टली राइट 6। 2 के लिए 7c2 p 1/3 की होल पावर 2, 2/3 की होल पावर 5 माइनस 2 दैट इज 5, 7 माइनस 2 दैट इज 5। ठीक है, तो अब हमें ये वैल्यू सॉल्व करनी है। तो 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 128, 3 की पावर 7 2187। चलिए नीचे आप देखेंगे यहाँ पर भी 3 की पावर 7 है, यानी कि वैल्यू सेम आएगी 2187। ऊपर क्या आएगा? 2 की पावर 6 इंटू 7, 2 की पावर 6 ये होती है अपने पास वैल्यू 64 इंटू 7, 448।
3 की पावर 7, यहाँ पर भी ये चेक कर लीजिए आप, 3 की पावर 2 एंड 3 की पावर 5 दैट इज 3 की पावर 7। 3 की पावर 7 की वैल्यू आएगी आपके पास 2187। ठीक है, 7C2 इसको हम लोग साइड में सॉल्व कर लेते हैं। 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 21, तो ये आपके पास आएगा 21 इंटू 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 आएगा हमारे पास 32। सबका एलसीएम सेम आएगा 2187। एक बार मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ, सबका एलसीएम सेम आएगा हमारा 2187। ऊपर की वैल्यू को हम लोग ऐड कर लेते हैं, 32 इंटू 21 672 प्लस 448 प्लस 128 1248। ठीक है, अब इसको हम लोग कैंसिल कर लें 3 से, इसको 3 से हमने कैंसिल किया दैट इज 729, इसको हमने 3 से कैंसिल किया, ये आएगा हमारे पास 3 से कैंसिल करते ही 416, आंसर विल बी 416 डिवाइडेड बाय 729। ठीक है, if it is known that the probability of missing title a target is 1/8, आपका टारगेट मिस होने के चांसेस कितने हैं, सॉरी, इफ इट इज नॉन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मिसाइल हिटिंग अ टारगेट, मिसाइल क्या कर रही है, टारगेट को हिट कर रही है, इसके चांसेस कितने हैं 1/8, तो हिट नहीं कर पाएगी, इसके चांसेस कितने हैं 7/8। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 मिसाइल्स फायर्ड, आपने कितनी मिसाइल्स फायर करी हैं, कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया है आपने 10 टाइम्स, एटलीस्ट 2 विल बी हिट द टारगेट। एक्स हमारे पास बोला है उसने कि एटलीस्ट 2 बार तो टारगेट लग ही जाना चाहिए, 2 बार लग सकता है, 3 बार लग सकता है, 4 बार लग सकता है, 10 बार ट्रायल मारा है तो 10 बार लग जाए, वेल गुड। तो क्या क्या अलाउड नहीं है, हमें पता है कि एक्स की वैल्यू होती है 0 1 2 अप टू 10, क्या क्या अलाउड नहीं है, हमें अलाउड नहीं है इस बार 0 और 1, बाकी सब अलाउड है, 2 अलाउड है, 3 अलाउड है, एक्स की वैल्यू 2 3 4 अप टू 10 अलाउड है, एक्स की वैल्यू क्या अलाउड नहीं है 0 एंड 1, तो हम वो क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे हम 1 माइनस एन 10c, एक्स 0 है यहाँ पर तो 10c0 p यानी 1/8 की होल पावर 0, 7/8 की होल पावर 10 माइनस 0 दैट इज 10, 10c1 p कितना है 1/8, p की होल पावर 1, 7/8 की होल पावर 10 माइनस 1 दैट इज 9। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करें हम, 1 माइनस 10c0 अगेन 1 की 1/8 की पावर 0 1, 7/8 की पावर 10, ये वैल्यू आएगी बेटा आपकी 0.2630, आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे 0.2630। ठीक है, दोबारा करते हैं इस वाली वैल्यू को सॉल्व, 7 डिवाइडेड बाय 8, पावर कितनी लेनी है इस बार, पावर लेनी है 9, 2 3 4 5 6 7 8 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 8, ये वैल्यू आएगी आपकी 0.3758। दोनों वैल्यूज को प्लस कर लेते हैं और उसमें 1 में से माइनस कर देते हैं क्योंकि यही अलाउड नहीं है 0.2630, इसको माइनस कर देते हैं 1 में से, वी विल गेट 0.3611। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस पैटर्न का, उसके बाद हम लोग लेंगे इसकी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो पेपर में आने के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड ट्वाइस एट ऑफन इट फेल्स। ठीक है, कितनी बार सक्सेसफुल हो रहे हैं आप, 2 टाइम्स आफ्टर फेल। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर आपने एक्सपेरिमेंट 3 बार किया है, आपने परफॉर्मेंस करी है 3 बार,
तो सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने हैं 2/3, फेल होने के चांसेस कितने हैं 1/3, क्योंकि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं 2 टाइम्स आफ्टर 1 टाइम फेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सक्सेसफुल 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अनसक्सेसफुल 1/3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन नेक्स्ट 5 ट्रायल्स, अब आपने ट्रायल कितनी बार मारा 5 टाइम्स, देयर विल बी एटलीस्ट 3 सक्सेस, कम से कम 3 बार सक्सेसफुल हो जाने चाहिए आप, यानी कि एक्स की वैल्यू उसने बोली है कि क्या क्या अलाउड है, आप 3 बार सक्सेसफुल हो सकते हैं, 4 बार भी हो सकते हैं और 5 बार भी हो सकते हैं, क्योंकि 5 बार आपने ट्रायल मारा है। क्या क्या अलाउड नहीं है 0, 1 एंड 2, क्योंकि एक्स की वैल्यू कहां से शुरू होती है 0 से, तो क्या क्या अलाउड नहीं है 0, 1 एंड 2, तो हम क्या करेंगे 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, अच्छा इस केस में यहाँ पर भी आपको 3 बार सॉल्व करना है, आप चाहें तो डायरेक्टली 3, 4, 5 को भी ऐड कर सकते हैं, x इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी, x इक्वल टू 4 की प्रोबेबिलिटी, x इक्वल टू 5 की प्रोबेबिलिटी, आंसर सेम आएगा। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, x इक्वल टू 3, 3 बार अलाउड है, 4 बार अलाउड है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, या जो अलाउड नहीं है मैंने क्या करा उसको 1 में से माइनस कर दिया है, दोनों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि इन्हीं से मिलके बनती है हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी 1। ठीक है, वैल्यू पुट कर रहे हैं हम 5c0, 2/3 की पावर 0, 1/3 की पावर 5 minus 0 that is 5, 5c1, 2/3 की होल पावर 1, 1/3 की होल पावर 4, 5c2, 2/3 की होल पावर 2, 1/3 की होल पावर 5 minus 2 that is equal to 3। सॉल्व करिएगा, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अब हम लोग लेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि चांसेस मोस्टली क्वेश्चंस इन्हीं के आने के हैं। ठीक है, काफी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और बहुत इजीली समझ में आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। पहला, ये किस पे बेस्ड होती है, बर्नौली थ्योरम पे, ये भी क्वेश्चन आता है। दूसरा, इसमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जा सकता है, फॉर्मूला होता है LCX P की पावर X Q की पावर N-X। तीसरा, ये कौन सा वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो दिस इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्टार्ट करेंगे इसके जनरल फॉर्मूले। मीन का क्या फॉर्मूला है इसमें, N इंटू P। एन मैं आपको पीछे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, P क्या होता है 1 टाइम की प्रोबेबिलिटी। सेकेंड चीज होगी वेरिएंस, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसमें NPQ। पैरामीटर्स मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, N नंबर ऑफ ट्रायल्स, P प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग वन टाइम सक्सेस, Q 1 माइनस P। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो हमें पता है क्या करते हैं हम लोग, वेरिएंस का अंडर रूट, तो अंडर रूट NPQ। अब इसमें एक चीज नोटिस करेंगे आप, मीन और वेरिएंस, मीन का फॉर्मूला लिखा मैंने NP, वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा मैंने NPQ। NP से NP कैंसिल, Q की वैल्यू क्या होती है, Q की वैल्यू हमेशा क्या होती है लेस देन 1, Q की वैल्यू हमेशा क्या होगी लेस देन 1, यहाँ क्या बचा 1, दैट मीन्स यहाँ पर जो वेरिएंस होगा वो हमेशा क्या होगा, मीन से कम होगा। मीन हमेशा क्या होगा, वेरिएंस से बड़ा होगा। इस डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा याद रखेंगे कि मीन इज ऑलवेज मोर देन वेरिएंस। नेक्स्ट, वैसे तो नॉर्मली हमने अभी पीछे क्वेश्चन किया, हमने देखा P की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, P 2/3 भी था, 1/3 भी था, 1/8 भी था यहाँ तक। लेकिन अगर क्वेश्चन में P एंड Q बोथ आर इक्वल टू 0.5, अगर P 0.5 है, जैसा कि हमने किया था ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन में या कॉइन वाले क्वेश्चन में, P उसमें कितना है 0.5, तो Q भी कितना हो जाएगा 0.5। इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तब इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक, यानी कि होने के और नहीं होने के चांसेस दोनों क्या हैं, बराबर बराबर। इन दिस केस द वेरिएंस इज मैक्सिमम, और वैल्यू कितनी आएगी उसकी n/4। कैसे आप चेक करेंगे, अगर P और Q दोनों 1/2 1/2 हैं,
तो हाँ सॉरी, तो हमारा वेरिएंस कितना हो जाएगा n/4, और ये वेरिएंस की मैक्सिमम वैल्यू है, इसके अलावा कभी भी वेरिएंस इससे ज्यादा नहीं आ सकता है। नेक्स्ट, इट इज बाई पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा क्या होता है, बाई पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। आप बोलेंगे पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स आर एक्चुअली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये बाई पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, एन और पी। अगर आपको क्वेश्चन में एन और पी की वैल्यू पता है, एन और पी की वैल्यू पता है, तो आप किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, आपने 10 बार एक्सपेरिमेंट किया और एक बार सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी है 2/5, तो क्यों, तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, 3/5। अब मैं किसी भी रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछूं 5 टाइम सक्सेसफुल होने की, 10 टाइम सक्सेसफुल होने की, 6 टाइम सक्सेसफुल होने की, यू कैन इजीली टेल मी। दैट मीन्स इसमें हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए, क्या क्या, कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया है और एक बार सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने हैं, स्मॉल पी कितना है। इसीलिए इनको बोलते हैं इट इज अ बाई पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। आपको जब तक एन और पी पता नहीं है, आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसको नोट कैसे करते हैं, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आ रहा है एक्स फॉलो कर रहा है, फॉलो दैट इज अ साइन ऑफ फॉलो, एक्स फॉलो कर रहा है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को बी, तो ब्रैकेट में जो लिखे होंगे दैट आर द पैरामीटर्स। लेट सपोज यहाँ लिखा मैंने 10 और 2/3, इसका मतलब मैंने कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया है, 10 टाइम्स, और 1 टाइम की सक्सेस, पी स्मॉल पी कितना दे रखा है हमें, 2/3। ठीक है, इट इज अ बाई मॉडल सीरीज विद द मोड डिपेंड्स ऑन n+1 into p। इसके अंदर एक मोड भी हो सकता है, 2 मोड भी हो सकते हैं, जो किस पे डिपेंड करते हैं, n+1 into p पर। अगर हमारा n+1 into p इंटीजर है, इंटीजर दैट मीन्स एग्जैक्ट नंबर है, तब हमारे पास 2 मोड होंगे। कौन कौन से, एक तो होगा n+1 into p और दूसरा n+1 into p-1। ठीक है, n और p की वैल्यू में पता है, उससे हम क्या करेंगे, n+1 into p की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर ये वैल्यू हमारी इंटीजर आ रही है, लेट सपोज ऊपर वाला इक्वेशन लेती हूँ मैं, यहाँ पर हमें पता है n कितना है 10, p कितना है 2/3, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले n+1 into p की वैल्यू फाइंड करूंगी, यानी कि मैं फाइंड करूंगी n+1 into p की वैल्यू, 2/3 की वैल्यू कितनी आएगी, 11 into 22/3। अगर ये नंबर हमारा इंटीजर आ रहा है, तब तो हमारे पास 2 मोड होंगे। लेट सपोज ये नंबर हमारा इंटीजर आ रहा होता, 10 आ रहा होता, तो हमारे पास 2 मोड होते, कौन कौन से, 10 और 10-1 यानी कि 9। लेकिन ये नंबर अगर आपका डेसिमल आ रहा है, अगर आपका ये डेसिमल नंबर आ रहा है, तो केवल एक मोड होगा, कौन सा, जो हाईएस्ट इंटीजर होगा उसमें की वैल्यू कितनी आएगी, हमारी आएगी 7 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट लेट सपोज 33 आ रही है, तो आगे वाला जो नंबर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। अभी पीछे क्वेश्चंस में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी दोबारा से। मतलब मोस्टली आपने देखा कि यहाँ पर सारी चीजें किस पे डिपेंड कर रही हैं, एन पी पर, जो इसके पैरामीटर्स हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, पी क्या है आपके पास, प्रोबेबिलिटी। अगर आपको एन और पी पता है, तो आप इसमें मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मोड, जो भी आपको फाइंड करना है, यू कैन इजीली फाइंड। लेट सपोज हमारे पास 2 सीरीज हैं, एक्स एक सीरीज है जिसमें हमने एन और पी निकाल लिया, एन नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने थे, n1, और प्रोबेबिलिटी कितनी थी, p। y दूसरी सीरीज है जो भी किसको फॉलो कर रही है, बायनोमियल को, विद द पैरामीटर्स n2 एंड p। एग्जांपल लेती हूँ इसका, सपोज करिए मैंने 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन किए, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगी कि x यानी कि 5 बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया और उसमें सही होने के चांसेस 1/2, गलत होने के भी चांसेस 1/2। कोई दूसरा बच्चा है y, उसने क्या करा, 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन किए, सही होने के चांसेस 1/2 और गलत होने के चांसेस 1/2। तो जब हम दोनों के क्वेश्चंस को मिक्स किया गया, ठीक है, यानी कि जब आप क्या कर रहे हैं, x+y सीरीज को मिक्स कर रहे हैं, तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, 5 मैंने किए थे, 10 उसने किए, टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, n1 + n2। लेकिन अभी भी एक को सही होने के चांसेस तो 1/2 ही है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, p की p, लेकिन एक्सपेरिमेंट कितने हो जाएंगे, n1 + n2। x+y भी किसको फॉलो करेगा, बायनोमियल को, विद द पैरामीटर्स n1 + n2 एंड प्रोबेबिलिटी p। अब जो पीछे हमने फॉर्मूले पढ़े,
हम उस पर क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और चेक करेंगे कि क्वेश्चंस फॉर्मूले को क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन दिस एंड दिस। चेक करिए इसकी वैलिडिटी की, क्या ये वैलिड है या ये पॉसिबल है। वैलिडिटी चेक करने के लिए बोला है, इसका मतलब हमें चेक करना है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अभी पीछे कि मीन इज ऑलवेज मोर देन वेरिएंस होना चाहिए। मीन हमेशा क्या होना चाहिए, वेरिएंस से बड़ा होना चाहिए। मीन कितना दे रखा है हमें, 10। वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन है 4, तो वेरिएंस कितना हो जाएगा, 16। क्या 10 मोर देन 16 है, नहीं है। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमेशा क्या होना चाहिए, नाम पढ़ लेंगे, बाइनोमियल लिखा होना चाहिए, पॉइजन या नॉर्मल ना हो। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमेशा मीन बड़ा होना चाहिए वेरिएंस से, तभी वो स्टेटमेंट वैलिड होगा, अदरवाइज नॉट। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, हमसे क्या पूछा गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले हम याद करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, रूट ऑफ n into p into q। What is the standard deviation of a group of recoveries among 48 patients? Number of experiment या patients कितने हैं आपके पास, 48। When a probability of recovering is 0.25, उनकी रिकवरिंग की probability है 0.75, तो नहीं रिकवर होने की probability कितनी हो जाएगी, 0.25। p आपको दे रखा है 0.75, तो Q कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.75 0.25। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी, इसको सॉल्व करेंगे हम। 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 48 और इसका अंडर रूट लेंगे 3। x is a binomial variable with parameter n 20. What is the mean if it is known that x is a symmetric distribution? सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मैंने आपको बताया था कि p एंड q बोथ आर इक्वल टू 1/2 या 0.5। हमें क्या फाइंड करना है, मीन। मीन का क्या फॉर्मूला होता है इसमें, वेरी सिंपल फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू n इंटू पी। एन कितना है 20, पैरामीटर p कितना है 0.5, वी विल गेट 10। x is a binomial distribution with parameter 15 and 1/3। पैरामीटर्स क्या होते हैं x के, n और p। n कितना है 15 और p कितना है 1/3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड, मॉड फाइंड करना है। मॉड का क्या फॉर्मूला होता है, मॉड डिपेंड्स ऑन n प्लस 1 इंटू पी। मॉड किस पे डिपेंड करेगा, 15 प्लस 1 इंटू पी यानी कि 1/3 पर। ये वैल्यू आएगी हमारी 16/3, 5.33। अगर ये वैल्यू इंटीजर होती, अगर ये वैल्यू 6 आती तो मैं बोल देती हमारे दो मॉड हैं, एक तो 6 और एक 6 माइनस 1 5। लेकिन ये वैल्यू अगर डेसिमल में आती है तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है यानी कि 5, दैट इज द मॉड ओनली, 1 मॉड होगा इस केस में। What is the number of trials of a binomial distribution having mean and standard deviation? ये क्वेश्चंस रिपीटेडली एग्जामिनेशन में 8 to 10 टाइम्स या मोर देन 10 टाइम्स पूछे जाया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझेंगे क्योंकि इसमें वो आपसे एन, पी या क्यू तीनों में से कुछ भी वेरिएबल पूछ सकता है। ठीक है, करते कैसे हैं इसको, सबसे पहले आप देखेंगे मीन यानी कि एनपी, हमें कितना दे रखा है मीन हमें दे रखा है 3। दूसरी चीज हमें दे रखी है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि रूट एनपीक्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.5, तो मैं एनपीक्यू की वैल्यू निकाल लेती हूँ, वेरिएंस 1.5 का स्क्वायर। यहाँ पे हमेशा ऊपर वेरिएंस लिखेंगे यानी कि एनपीक्यू लिखेंगे, कितना है वेरिएंस 2.25, दोनों को डिवाइड कर दिया। हर बार यही करना है, वेरिएंस यानी कि एनपीक्यू ऊपर लिखेंगे, मीन लिखेंगे नीचे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। एनपी से एनपी कैंसिल, तो आपके पास निकल के आ गई क्यू की वैल्यू। क्यू की वैल्यू आएगी आपके पास 2.25 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 3, यू विल गेट 0.75 या 3/4।
तो अगर हमारे पास Q की वैल्यू आ गई तो वी कैन गेट P की वैल्यू 1 माइनस 3/4 यानी कि 1/4। और जैसे ही आपके पास P की वैल्यू आ गई आप क्या करेंगे, मीन में पुट कर देंगे, यानी कि आप NP की वैल्यू कितनी है 3 एंड P की वैल्यू कितनी निकली थी हमारी 4, सो वी विल गेट n इक्वल टू 12। ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है, NPQ तीनों में से किसी की भी वैल्यू या इससे आगे फर्दर क्वेश्चन। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमें मीन और वेरियंस गिवन है, हमें अगेन P फाइंड करना है। इस बार डायरेक्टली वेरियंस गिवन है यानी कि NPQ गिवन है, मीन ये क्या लिखा मैंने, वेरियंस, यहाँ लिख रही हूं मैं मीन। मीन कितना है इसका मीन हमें गिवन है 6। NP से NP कटा, Q की वैल्यू कितनी आएगी 1/3। अगर Q 1/3 है तो हमारा P कितना आ जाएगा 2/3। ठीक है, और अगर हमारे पास P की वैल्यू आ गई, NP कितना गिवन था हमें, NP गिवन था हमारा मीन 6, N हमें फाइंड करना है। P वैसे हमें क्वेश्चन आगे की जरूरत ही नहीं है, P फाइंड हो चुका है। बट अगर सपोज करिए N भी निकालना होता, P की वैल्यू यहाँ पुट कर देती हूँ 18/2 9। For a binomial distribution, mean 20, standard deviation 4। ठीक है, तो अगर स्टैंडर्ड डिवीजन 4 है तो वेरियंस कितना हो जाएगा, वेरियंस यानी कि स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर 16। मीन NP कितना गिवन है हमें 20। NP से NP को कैंसिल करेंगे हम तो हमारे पास Q निकल के आएगा, दैट इज 4/5। तो Q निकल के आ गया तो P वी कैन इजीली फाइंड 1 माइनस Q, 1 माइनस 4/5, 1/5। P निकल के आ गया, Q निकल के आ गया, आपको N फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, वी नो NP कितना दे रखा है हमें 20, P कितना निकाला था हमने 1/5, सो N इज इक्वल टू 20 इंटू 5 100। ठीक है, फॉर अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन एंड वेरियंस फाइंड द मोड। इस बार हमें मोड फाइंड करना है। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि मोड तो हमारा डिपेंड करता है n+1 इंटू P पर, लेकिन इस क्वेश्चन में तो हमें n और P ही पता नहीं है, लेकिन क्या पता है हमें, मीन और वेरियंस। तो जब हमें मीन और वेरियंस पता है तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे N, P और Q की वैल्यू, फिर हम फाइंड करेंगे मोड का फॉर्मूला लगा के। दैट मीन्स जब भी आपको मीन और वेरियंस दे दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, NPQ। ठीक है, वेरियंस NPQ कितना है हमारे पास 3। मीन, आपने एक चीज नोटिस करी यहाँ पर कि मीन इज ऑलवेज मोर देन वेरियंस था। हर जगह आप देखेंगे क्वेश्चन में मीन इज ऑलवेज मोर देन वेरियंस है। तो Q कितना निकल के आ गया हमारे पास 3/4। P कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 3/4 यानी कि 1/4। N कितना निकल के आएगा, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं N के लिए मीन यानी कि NP इज इक्वल टू 4। सो NP कितना निकाला हम लोगों ने, P निकाला हम लोगों ने 1/4। सो वी विल गेट N इज इक्वल टू 16। अब हमारे पास NPQ की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा गया है फाइंड द मोड। मोड डिपेंड्स ऑन n+1 इंटू P, तो हम फाइंड करते हैं n+1 इंटू P की वैल्यू। n+1 इंटू P की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी कि 16 + 1 इंटू P कितना है हमारे पास 1/4। 17/4 इट विल कम 4.25। 4.25 ये इंटीजर होता तो दो मोड होते, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, इसका मतलब एक ही मोड होगा। और कौन सा, जो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि जो आगे नंबर लिखा हुआ है 4। फॉर अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n एंड p फाइंड द मोड। इस बार हमें n और p डायरेक्ट दे दिया गया है, हमें मोड फाइंड करना है, वेरी इजी। मोड क्या होता है n+1 इंटू p यानी कि 10+1 इंटू p की वैल्यू कितनी है 0.30। 11 इंटू 0.30 वी विल गेट
3.30 11 into 0.3 दैट इज इक्वल टू 3.30। अगेन डेसिमल नंबर है तो केवल एक मोड होगा, कौन सा वाला, आगे वाला। फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n एंड p फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस फाइंड करना है, वेरिएंस का फॉर्मूला याद करेंगे n p q। n हमें डायरेक्टली गिवन है 9, p हमें गिवन है 1/3, q कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/3 दैट इज इक्वल टू 2/3। वेरिएंस कितना निकल के आ जाएगा, वैल्यू ऑफ वेरिएंस इज नॉट 4 दैट इज इक्वल टू 2। वैल्यू ऑफ वेरिएंस एन पी क्यू, एन पी क्यू, क्यू की वैल्यू 2/3। The mean and the variance of a binomial distributions are this and this. What is the probability of getting 3 success? अब 3 success, इस बार हमसे probability पूछ ली for x equal to 3। तो हमें पैरामीटर्स पता होने चाहिए। जब तक हमें n और p पता नहीं होगा वी कैन नॉट फाइंड द x इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी। तो जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए आपको मीन और वेरिएंस दे दिया जाए, सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, आप फाइंड करेंगे n p q सिंपली। दोबारा लिख रही हूँ, वेरिएंस कितना गिवन है हमें, वेरिएंस गिवन है हमें n p q 2। मीन कितना गिवन है हमें n p 4। n p से n p कैंसिल किया मैंने, q की वैल्यू आएगी मेरे पास 1/2, तो q निकल के आ गया, तो p भी 1 माइनस 1/2। ठीक है, तो n निकालना पड़ेगा, तो n p की वैल्यू 4 दे रखी है हमें 1/2, सो n इज इक्वल टू 8। अब हमारे पास n आ गया, हमारे पास p आ गया, हमारे पास q है ही सी, और हमें x इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, एक बार यहाँ लिख देती हूँ मैं, कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है ये फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। जैसे फाइंड करेंगे हम, फॉर्मूला लिख देती हूँ n c x p की पावर x q की पावर n माइनस x। n कितना है 8, तो लिखे हम 8c 3 1/2 की होल पावर 3 1/2 की होल पावर 8 माइनस 3 यानी कि 5। 8c3 इधर अब करती हूँ थोड़ा सा, हम्म 8c3 876 321, ये तो 1/2 की पावर 5 भी लिखना था यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 8। 2 की पावर 8 कितना होगा 256। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 6 से 6 कैंसिल हो गया, यहाँ हमारे पास 8 से ये कट जाएगा, डिवाइडेड बाय 8 32, 7 बाय एक और गड़बड़ हो रही है, चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेंगे आप, मैंने लिख दिया है सारे वैल्यूज, क्या आंसर आ रहा है। फॉर अ बाइनोमियल वेरिएट x इट इज नोन दैट n इज इक्वल टू 5। आपको दे रखा है n इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितने हैं 5। x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, x इक्वल टू 2 की आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। आपको जनरल वेरिएबल x के लिए क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। n आपको पता है, आपको क्या पता नहीं है, p और q कितना है। ठीक है, तो हम इसको अरेंज करते हैं x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 के लिए। इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 5c1, ठीक है, p की पावर 1 और q की पावर 5 माइनस 1 4, और ये हमें कितनी गिवन है, हमें गिवन है 0.4096। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, ये भी हमें गिवन है, कैसे लिखेंगे 5c2 p की पावर 2 q की पावर 5 माइनस 2 दैट इज 3
ये कितनी है हमारे पास वैल्यू 0.2048। हमें इनको सॉल्व करना है और हमें इनसे पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, तब हमारा ये निकलेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सॉल्व करने के लिए मैं इन दोनों को डिवाइड कर देती हूँ। ये कटेगा 1 टाइम, ये कटेगा 2 टाइम्स। यहां से ये p कैंसिल हो गया, ये q से q क्यूब कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा हमारे पास q बाय p। p की पावर 2 नीचे है, 1 ऊपर है, तो p से p कैंसिल, नीचे p बचेगा। q की पावर 4 ऊपर है, q की पावर 3 नीचे है, q ऊपर बचेगा। ठीक है, अब इनको देखते हैं 5c1 एंड 5c2। 5c1 तो 5 हो जाएगा, 5c2 इसकी वैल्यू कितनी होगी 10, 1/2। दैट मीन्स साइड में सोल्व कर रहे हैं, q बाय p की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 2 2 जा 4, इस 2 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे 4। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब इसको सॉल्व करने के लिए वी नो q की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस p इज इक्वल टू 4p, सो 1 इज इक्वल टू 5p। तो लिख देती हूँ यहाँ से 1 is equal to 5p, so p is equal to 1/5, या you can say 0.2, और q कितना हो जाएगा 0.8। p और q की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें रेंडम वेरिएबल x के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, n कितना है 5, तो 5cx p कितना है 0.2, 0.2 की पावर x और 0.8 की पावर 5 माइनस x। ठीक है, आपको क्या क्या पता है, आपको पता है n, आपको पता है x की जगह तो x ही पुट करना है, p की जगह आपको पुट करना है 0.2 और q की जगह आपको पुट करना है 0.8। और आपको किसी भी रेंडम वेरिएबल x के लिए क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये इसमें बेस्ट क्वेश्चंस हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, थ्योरी पार्ट है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं कहाँ, ईच ट्रायल इज एसोसिएटेड विद 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव आउटकम्स। The occurrence of one which is called success and non-occurrence is called a failure। जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट इसमें कर रहे हैं तो उसके अंदर 2 ही आउटकम्स हैं, या तो आप पास होंगे या आप फेल होंगे। वहां पर आप क्या लगाएंगे, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। पहली बार कॉइन टॉस करने वाला जो भी आउटकम आने वाला है उसका इफेक्ट दूसरी बार टॉस करने पर नहीं पड़ेगा। हर एक एक्सपेरिमेंट या हर एक ट्रायल क्या है, आपस में इंडिपेंडेंट है दूसरे से। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज p और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज q, 1 माइनस p। द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज अ फाइनाइट नंबर। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपने देखा कि हमने 10 बार किया, 15 बार किया, 20 बार किया, 100 बार भी कर लिया, बट दे आर फाइनाइट। एक्चुअली किसी भी क्वेश्चन में आपने देखा नहीं कि मैंने n की वैल्यू 100 या 100 से अबव रखी हो। ठीक है, तो इसके अंदर जो n की वैल्यू होती है वो काफी स्मॉल होती है, ये चीज हमें याद रखनी है। कहां पर लगाते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज एप्लीकेबल व्हेन द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट एंड ईच ट्रायल हैज जस्ट 2 आउटकम्स, सक्सेस एंड फेलियर। इट इज अप्लाइड इन कॉइन टॉस्टिंग, सैम्पलिंग इंस्पेक्शन प्लान, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट एंड ऑल्सो इन द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो मोस्टली जो कॉइन वाले क्वेश्चंस होते हैं और जो पास फेल वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम लोग क्या लगाते हैं, उनमें हम लोग लगाते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन।